गया माँ को। माँ ने कहा, अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल्कि लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा, माँ मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। खुलकर कहूंगा ये मेरी माँ है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया माँ, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम माँ बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा माँ, मैं तुझे वरदान देता हूं। तू दान दान रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। नहीं देता रहूंगा, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना, उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा, गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर, मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा, मार, अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया। यही कृष्ण है जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। रश्मिरथी में मेरे पिता में, मेरे बाबा, हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर, यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है।